Here we know that the mucopolysaccharides and how we define the composition of the mucopolysaccharide, because it is very hard to remember. So I make a trick to remember easily. So here we start. So first of all we write the 5 mucopolysaccharide first. So first is hyaluronic acid, second is chondroitin sulfate, third is heparin, fourth is darmetan sulfate, and fifth is keratin sulfate. Okay, so I write these 5 mucopolysaccharide here. So how we remember the composition? What composition of these glycose aminoglycans or mucopolysaccharide? How we remember this composition? So we write here numbering first 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2. Okay, we write here numberings. After that first we write the D-glucouronic acid. What we write? D-glucouronic acid. Same we write here the glucouronic acid. As same we write here D-glucouronic acid. This numbering is not changing. This is actually a sequence. If this sequence is changed, so there is also this sequence also is changed. So there is numbering. We have to remember this sequence and also do as here what I actually mentioned. Okay. So D-glucouronic acid, chondroitin sulfate, D-glucouronic acid. Okay, and then here we write D-glucouronate. What? Here's uronic acid. Here heparin. So we remember that only the D-glucouronate and 2 sulfate. D-glucouronate 2 sulfate. Okay, 2 sulfate. This darmetan sulfate, here we write uronic acid, and in keratin sulfate we have to remember the D-galactose. Okay, so first of all we write this naming 1 2 3 4 and these 5 namings. D-glucouronic acid, same is also D-glucouronic acid. Here D-glucouronate, हिपेरिन आएगा तो क्या आएगा, D-glucouronate लिख देना है, क्योंकि इधर यूरोनिक एसिड है लेकिन इधर एसिड लगा नहीं है, तो इसको यूरोनेट याद कर देना है. और दिस इज डर्मेटन सल्फेट और इज वी रिमेंबर दैट आइड्यूरोनिक एसिड एंड कैराटिन सल्फेट में D-galactose. ये दोनों थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, ये तो याद आ जाएगा. उसके बाद हमें लिखना है D-glucouronic एसिड है तो इधर N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन क्या आएगा, N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन. तो अब ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना. इधर क्या लिखना है, अब इसमें क्या करना है तुमको, ये जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है ना, उसमें इधर ग्लूकोस एमाइन लिख देना है. क्या लिखना है, ग्लूकोस एमाइन. और इसमें पीछे लिखना है फॉर सल्फेट, सॉरी ये गलत जगह लिख दिया मैंने, इधर आएगा फर्स्ट है तो इधर थर्ड में लिखना है ग्लूकोस एमाइन फॉर सल्फेट, और इधर लिखना है ग्लूकोस एमाइन 6 सल्फेट. ऐसा याद रखना है. कैसे याद रखना है,
एन इधर ग्लूकोसेमाइन, इधर ग्लूकोसेमाइन, इधर फिर से क्या आया ग्लूकोसेमाइन 4 सल्फेट, और इधर लिखना है ग्लूकोसेमाइन 6 सल्फेट। ओके, ये लिख देना है। अब याद क्या रखना है, जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है उसमें इधर आएगा एन सल्फो, इधर लिखना है एन सल्फो ग्लूकोसेमाइन 4 सल्फेट, और इधर लिखना है एन, इधर क्या था एन एसिटाइल, तो इधर भी क्या आएगा एन एसिटाइल। तो ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन हो गया, इधर हमने ग्लूकोसेमाइन लिखा था, इधर एन सल्फो लगा दिया, और इधर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन 6 सल्फेट, ऐसा लिख देना है, वो खत्म हो जाएगा। अब बचे कितने, दो, एक दूसरे का और एक चौथे का। तो ये डी ग्लूको यूरेनिक एसिड। अब इधर क्या आएगा याद रखना है, इधर आएगा एन एसिटाइल, इधर ग्लूकोसेमाइन है तो इधर आएगा गैलेक्टोसेमाइन, क्या आएगा गैलेक्टोसेमाइन 4 सल्फेट, इधर 4 सल्फेट लगा देना है 4 सल्फेट। और इधर एडियोनिक एसिड है तो इधर भी सेम आएगा, ये जो इधर आया है वैसा ही वैसा इधर आएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन 4 सल्फेट। तो ये याद रखना है 2 से क्या 4 से रिलेशन है, और ये 1, 3 और 5 का रिलेशन है, बस ऐसे याद रखना है तो पूरा पेपर हो जाएगा।